दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आप अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया से डरते हैं या आपको लगता है बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो आज हम आपको बताएंगे, आपको डरना नहीं है, किस तरह से आप कोर्ट में कानूनी हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और किस प्रक्रिया का आप पालन करें जिससे आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। साथियों, बिना डरे बिना भटके आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट जा सकते हैं, सहारा ले सकते हैं कोर्ट का। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप अपने कानूनी अधिकार पहचानिए। आपको ये पता हो कि आपका कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों के हनन पर आप कोर्ट जा पाए, या आपके ऐसे किस अधिकार का हनन हुआ है, आपका कौन सा अधिकार दबा दिया गया है जिस अधिकार को दबाने पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि आपको अपने अधिकार पता हो। आप जुडिशियल बुक्स के माध्यम से अपने मित्र, फ्रेंड्स या दोस्त जो भी आपके एडवोकेट्स हैं उनके माध्यम से, या आपको जो भी जानकारी हो, आपके जो भी कानूनी अधिकारों का हनन हुआ हो, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा मामला कि आप किस कोर्ट में जाएं। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम किस कोर्ट में जाएं, और अगर गलत कोर्ट में चले जाते हैं, गलत कोई राय मशविरा देने वाला मिल जाता है तो वो भटक जाते हैं। अगर आपका कोई नागरिक विवाद है, जिसको सिविल विवाद कहते हैं, किसी प्रॉपर्टी का विवाद है या धन संबंधी कोई विवाद है, तो आप सिविल न्यायालय जाइए। आपका अगर कहीं कोई मारपीट, मानहानि या चोरी, लूट, हत्या, डकैती, रेप, एक्सटॉर्शन, इस तरीके का कोई विवाद है, चीटिंग, फोर्जरी, तो आप क्रिमिनल कोर्ट में जाइए, मजिस्ट्रेट की न्यायालय में, मजिस्ट्रेट की अदालत में। और अगर आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड का डिस्प्यूट है, जिसमें राजस्व का कोई मामला है, जिसमें आपका जो रेवेन्यू है, जो टैक्स होता है, जिसको लगान बोलते हैं, उससे संबंधित, या नाप जो कम ज्यादा है, कोई और मामला है, दाखिल खारिज का है, इससे संबंधित है, तो आप राजस्व न्यायालय में जा सकते हैं। और अगर किसी अधिकारी की शिकायत करनी है, कोई और बड़ा मामला है, कोई सेवा संबंधित मामला है, तब आप माननीय उच्च न्यायालय में जाएं। इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं, आप कोई लेबर कोड का मामला है तो लेबर के कोर्ट में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, एमएससीटी के ट्रिब्यूनल में जाएं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में जाएं। न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं हर जिले में, उनमें जा सकते हैं। तो आप, दूसरी राय हमारी है, कंपिटेंट कोर्ट में जाएं, गलत जगह मत जाएं। इसके बाद आप कोर्ट में अपना केस दाखिल करने की प्रक्रिया समझें। सबसे पहले जो भी जरूरी दस्तावेज हो उनको इकट्ठा करें। जैसे मान लेते हैं आपका कोई जमीन से संबंधित मुकदमा है, तो जमीन की खतौनी, जमीन का खसरा, जमीन पर कब्जे से या उसका जो टैक्स आपने जमा किया है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, और उससे रिलीवेंट जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी दस्तावेज हैं, वो इकट्ठे करें। किसी को कोई लीगल नोटिस दी है, सरकार के खिलाफ मामला है, तो धारा 80 की लीगल नोटिस, और लीगल नोटिस भेजने की जो रजिस्ट्री रसीद है वो वापस लौट के आई है तो वो, तामीली की डेट, बहुत सारे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो इकट्ठे करें। किसी अधिवक्ता से राय लें अगर आप अधिवक्ता करना चाहते हैं। अगर आप स्वयं में एक जागरूक व्यक्ति हैं, आपको जानकारी है, या आप स्वयं में अधिवक्ता हैं, तो आपको किसी अधिवक्ता के पास नहीं जाना है। आप अपना केस ड्राफ्ट करें या करवाएं। ड्राफ्ट करने का मतलब है किस धारा में किस प्रकार से आपका आवेदन लिखा जाएगा, उसको अच्छा सा ड्राफ्ट करें। दोस्तों, आपकी जो ड्राफ्टिंग है, जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो कोर्ट में जो जज साहब हैं सबसे पहले उसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या मांगा है आपने। तो आपके लिखने का तरीका, मांगने का तरीका, उससे पता चलता है आपकी जेन्युइननेस क्या है और आपका केस में क्या होने वाला है। आपको लिखना ही नहीं आता है, आपने बहुत भद्दा ड्राफ्ट किया है, इतना अच्छा नहीं बना पाया है, क्योंकि आप तकनीकी व्यक्ति नहीं है, तो आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आप किसी तकनीकी व्यक्ति का सहारा लें। कोर्ट फीस पता करें कि इसमें कितनी कोर्ट फीस लगेगी। जो चैनल पर कुछ वीडियो हमने 1-2 डाले हुए हैं उसको देख लें, या और भी इससे संबंधित वीडियो बनाता हूं। कोर्ट फीस क्लियर होने के बाद फिर आप उस केस को दाखिल करें, और सफिशिएंट कंपिटेंट कोर्ट में दाखिल करें, माने जिस कोर्ट को ज्यूडिक्शन में हो, जिसका ज्यूडिक्शन आता हो। इसके बाद आप अपना कोर्ट में जो केस है वो स्वयं दाखिल कर सकते हैं।
इसी वीडियो में मैं एक जजमेंट, दो जजमेंट ऐसे बताऊंगा जिसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बताया है कि आपको एडवोकेट की आवश्यकता नहीं, आप खुद पैरवी कर सकते हैं और आप अपना केस दाखिल कर दें और धैर्य रखें। धैर्य पैसे सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया धीमी है। वो धीमी इसलिए है कि बहुत ज्यादा क्विक अगर न्याय कर दिया जाएगा, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो जाए और फिर वो मिस्टेक सही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सिविल जज के यहाँ कोई जजमेंट हो जाता है 2 महीने में किसी जमीन का, मान लेते हैं आप बहुत ज्यादा जल्दी में आपने करा लिया और उसमें आपसे ही कोई मिस्टेक हो गई, तो आप उसका अपील या रिवीजन फिर उससे ऊपर अपर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ करेंगे। वहां भी मान लीजिए जल्दी जल्दी हो जाता है तो फिर उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, और जब अपीलिएट कोर्ट होती है वो ट्रायल दोबारा नहीं चलाती, वो केवल विधि के प्रश्न पर चर्चा करती है। उस समय आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए बिल्कुल धीमी प्रक्रिया है, पैसेंस रखें, आपके साथ न्याय होगा। आप अपोजिट पार्टी बुलाएं, सम्यक तामीली कराएं और बहुत सारी चीजें हैं वो किसी दूसरे केस में चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों कुछ जुडिशियल जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जो इस वीडियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक 1979 में केस आया था हुस्ने आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए। सुलभ का मतलब होता है सभी के लिए उपलब्ध हो और सस्ता हो। ऐसा नहीं कि न्याय बहुत महंगा हो और सबके लिए सुलभ ना हो, तो फिर न्याय का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। और ये उन गरीब कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया था जो वर्षों से जेल में बंद हैं। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी कैदी है जो जेल में बंद है उस व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। तो उनके लिए हर जिले में बाकायदे अभियान चलाया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट के बाद जिला विधिक प्राधिकरण बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल, और उसमें जो भी ऐसे कैदी हैं जो बहुत गरीब है, निर्धन है, उनकी एप्लीकेशन पर उनको मुफ्त में वकील उपलब्ध कराए जाते हैं जो उनकी प्रतिरक्षा में खड़े होते हैं। और इसको जो हमारा संविधान है इसके आर्टिकल 21 में जो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार जुड़ा हुआ है, इसलिए और इसको बहुत ज्यादा आगे माना गया है, चुना गया है। दूसरा एक केस और है, इस केस के बारे में शायद आपने ना सुना हो। ये है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1986 का केस है और ये ओलियम गैस लीक केस है। एक गैस थी, ओलियम गैस लीक हुई थी, उसके बाद ये PIL दाखिल की गई थी। MC मेहता एक एडवोकेट थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने जब ये PIL दाखिल की थी तो उसमें ये माना गया था कि योर ऑनर हर व्यक्ति को, जहां किसी व्यक्ति के किसी अधिकार का हनन हो रहा हो, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई तीसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, सीधे आ सकता है। तो इसमें यही एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, भले ही वो सीधे पीड़ित ना हो। आवश्यक नहीं कि आप पीड़ित हो तभी आए, कोई और भी व्यक्ति आ सकता है आपके लिए। कुछ और केसेस हैं दोस्तों जिनके बारे में बता देता हूं। एक है शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1983 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर बंदी को यह बताया जाना चाहिए कि उसके पास वकील मांगने और न्याय पाने का अधिकार है। माने कैदियों और महिलाओं को उनके हक की जानकारी होनी चाहिए। एक और केस 1982 में आया था, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हर नागरिक को गरिमा और बराबरी का अधिकार है, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। एक और केस आया है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 में। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के पास वकील की फीस देने के पैसे ना हो तब भी उसे मुफ्त कानूनी सलाह मिलनी चाहिए। दोस्तों ये केवल क्रिमिनल मामले में लागू होता है जिसमें व्यक्ति जेल में है या जेल से बाहर भी है तो भी लागू होता है, लेकिन सिविल मामलों में दूसरा मैटर है, उसके लिए फिर किसी और वीडियो में चर्चा करते हैं। और दोस्तों एक शब्द है कि डिफेंस में वकील दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब कोई व्यक्ति जेल में है या जेल से बाहर है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, तो उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा या अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए
उसको डिफेंस में एक वकील दिया जाएगा। ये खत्री वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1981 में इस केस में कहा था, AIR 1369 नंबर पेज पर इसमें कहा था। और इसमें भी कहा था हुस्ने आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में 1979 में कि हर अभियुक्त को मुफ्त कानूनी सहायता मिलना उसका मौलिक अधिकार है, भले ही वह इसकी मांग ना करे। न्यायालय में, अब ये आप प्रैक्टिकली चीज समझ लीजिए, जब भी आप किसी ऐसे मुकदमे में हैं जिसमें जेल में हैं, आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है, आपसे जब भी कोई गवाह आएगा कहा जाएगा कि आप अपनी जिरह कराइए, आपने कहा साहब हमारे पास कोई वकील नहीं है, एक एप्लीकेशन दी, तो कोर्ट तुरंत एक डिफेंस लॉयर को नियुक्त कर देंगी आपके तरफ से। वो साक्षी से प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। इसमें मामला क्या था, इस केस में अंडर ट्रायल कैदी था, वो काफी दिनों से जेल में था और कोर्ट ने कहा कि जिसके पास वकील नहीं है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनको जो डिफेंस लॉयर हैं उनको राज्य सरकार अपॉइंट करती है, उनको अपनी तरफ से फीस देती है और आपको आपका केस लड़वाती है कि आपका जो राइट है उस राइट का हनन ना हो, आपके जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इंग्लिश में उतना वर्ड कहा है मैं उतना बता देता हूं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एन एक्यूज्ड हु इज अनेबल टू सिक्योर लीगल सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी। जो व्यक्ति गरीबी के कारण अपना वकील नहीं कर सकते हैं उनको वकील दिलाया जाना। अब उस समय जब आप ट्रायल चल रहा होगा, जब आप जेल में हैं, तब आप स्वयं तो जिरह नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको राइट नहीं है जिरह करने का। मान लेते हैं जिरह कर लेते हैं, अब आपके केस में जब बहस होगी, आप जेल में हैं तो आप बहस कैसे तैयारी करेंगे। अब आप अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहें तो एक अलग बात है, आप अपने लिए कोई वकील कर लें या डिफेंस के से मांग करें, सरकार से मांग करें, तो आपको वहां एडवोकेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दोस्तों ये जो मैंने बातें बताई हैं ये उन मामलों में है, आप अपनी खुद पैरवी कर सकते हैं और पैरवी करके अपना केस लड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।